एक ऐसा वक्त जब दुनिया थी ही नहीं, ना कोई नाम, ना कोई पहचान, ना इंसान, ना इतिहास, सिर्फ एक खामोश ब्रह्मांड जो जैसे किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा हो। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। एक असुर ने वेदों को चुरा लिया। सिर्फ किताबें नहीं, ज्ञान भी चुरा लिया गया। सोचो, जब सच ही कैद हो जाए तो दुनिया कितनी अंधेरी हो जाती है। और उस अंधेरे को और गहरा बना दिया प्रलय ने। जब पूरी सृष्टि पानी में डूब गई, सब कुछ खत्म, या शायद सब कुछ शुरू होने वाला था। क्योंकि हर विनाश के बाद एक कहानी जन्म लेती है, और ये कहानी है उस पहले सवेरे की जहां से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई। इस कहानी को समझने के लिए एक नाम समझना जरूरी है, विष्णु। पर रुक जाओ, विष्णु सिर्फ एक भगवान नहीं, ये एक रोल है, एक जिम्मेदारी, एक ऐसा नियम जो पूरी सृष्टि को चाहता है। और विष्णु को समझने से पहले एक और शब्द समझना पड़ेगा, भगवान। भगवान कोई सिर्फ रिस्पेक्ट देने वाला वर्ड नहीं, ये एक पावर है, एक योग्य होने का परिणाम है। बा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि और ना से नीर। जो इन 5 तत्वों को संभाल सके, कंट्रोल कर सके, वही होता है भगवान। इसीलिए हर देव भगवान नहीं होता। और तब सामने आते हैं 3 नाम, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अगर तुम इसे साइंस की नज़र से देखो तो जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन अलग अलग कुछ खास नहीं लगते, लेकिन जब एक साथ आते हैं तो एटम बनते हैं। और उस एटम से पूरा यूनिवर्स, बिल्कुल वैसे ही ब्रह्मा बनाता है और महेश मिटा देता है। लेकिन इन दोनों के बीच जो चल रहा होता है, जो हर पल टूटने से बचा लेता है, वो है विष्णु। विष्णु मतलब बैलेंस, विष्णु मतलब कंटिन्यूटी, विष्णु मतलब वो ताकत जो कहती है अभी नहीं, अभी सब कुछ चलाना है। आज के टाइम में इसे एक सिंपल तरीके से समझो। GOD मतलब गॉड, जी से जनरेटर, O से ऑपरेटर और D से डिस्ट्रॉयर। जनरेटर बनाता है, डिस्ट्रॉयर खत्म करता है, लेकिन ऑपरेटर वो सब कुछ चाहता है, और वही है विष्णु। अब जरा आंखें बंद करके इमेजिन करो, एक गहरा शांत समंदर जिसमें कोई हलचल नहीं। उसके बीच शेषनाग पर विष्णु योग निद्रा में लेटे हुए, ना टेंशन, ना घबराहट, सिर्फ एक अजीब सी शांति। उनके चरणों के पास लक्ष्मी बैठी है। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये एक सच्चाई है। जहाँ प्लान होता है वहाँ समृद्धि अपने आप आती है। विष्णु बिना लक्ष्मी के अधूरे हैं, और लक्ष्मी बिना विष्णु के टिक नहीं सकती। ये दोनों मिलकर ही सृष्टि को संभालते हैं। लेकिन इस तस्वीर का सबसे गहरा राज है शेषनाग। शेष मतलब जो खत्म होने के बाद भी बच जाए, उसे शेष कहते हैं। अब सोचो, जो सब कुछ मिटने के बाद बच जाए, वही फ्यूचर है, वही शुरुआत है। और विष्णु उसी पर टिके हुए हैं। मतलब हर एंड के अंदर एक बिगनिंग छुपी होती है। और जब कभी इस बैलेंस को खतरा होता है, तब आता है गरुड़। गरुड़ सिर्फ एक वाहन नहीं, वो स्पीड है, वो एक्शन है। विष्णु शांत जरूर है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो वो रुकते नहीं, तुरंत आते हैं। जहां सिस्टम को चलाना हो वहां शांति, और जहां सिस्टम को बचाना हो वहां गति। ये है विष्णु। और अब कहानी एक और मोड़ लेती है। हर युग में कुछ लोग पैदा नहीं होते,
बल्कि युग उनसे पहचान पाता है। ऐसा ही एक नाम था, वाल्मीकि। एक समय, एक सिंपल सा पल, लेकिन उसने इतिहास बदल दिया। वाल्मीकि एक क्रूर पक्षी को देख रहे थे। दो जीव जो बस अपनी दुनिया में खुश थे। तभी एक तीर आता है और नर पक्षी जमीन पर गिर जाता है। मादा की चीख, उसका दर्द, उसका टूटना, ये सब देखकर वाल्मीकि के अंदर कुछ बदल सा गया और बिना सोचे, बिना लिखे उनके मुंह से एक शब्द निकला। एक शराब, एक कविता, एक एहसास। उस पल काव्य का जन्म हुआ और एक इंसान अधिक कवि बन गया। वाल्मीकि सिर्फ रामायण के लेखक नहीं थे, वो समय के गवाह थे। उन्होंने सिर्फ कहानी नहीं लिखी, उन्होंने युग लिखे। उन्होंने सितारों की पोजीशन तक लिखी। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, जैसे वो सिर्फ देख नहीं रहे थे, बल्कि समय को समझ रहे थे। कहते वो त्रिकालदर्शी थे, जो बीत चुका है, जो हो रहा है और जो होने वाला है, सब कुछ देख सकते थे। और शायद इसीलिए उन्होंने सिर्फ राम की कहानी नहीं लिखी, बल्कि इंसानियत को एक नया रास्ता दिखाया। एक ऐसा रास्ता जो कहता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो एक और शुरुआत है।